Hello everyone, welcome back to another episode on Current Affairs series. Today's topic on the current affair list is the Chief Election Commissioners and Other Election Commissioner Bill 2023, which now has been passed in the Lok Sabha amid many controversies going on, and also the fact that many opposition leaders have been suspended in the Lok Sabha, but still this bill has been passed. So we will understand the background of the bill, what was the previous bill which has been replaced by this bill, and what is the controversy associated with it. So without any further delay, let's delve into the video. So firstly, we will know the basic of this bill, what this bill is all about. So firstly, for a quick knowledge, this bill was introduced on 12 August 2023 in Rajya Sabha. Then now few weeks ago, it was passed on 12 December in Rajya Sabha, and now finally it is approved in Lok Sabha on 21st December 2023. So this is the timeline. Moving forward, now what is the detail of this particular bill? तो क्या हुआ था कि पार्लियामेंट हैज पास द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जिसमें लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है और राज्यसभा हैज ऑलरेडी क्लियर्ड इट, विच वी हैव आल्सो सीन इन प्रीवियस स्लाइड. और ये बिल किसको रिप्लेस करता है? रिप्लेस द प्रीवियस बिल जो 1991 का है, दैट इज इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. अब इस बिल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स. इस बिल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन अपॉइंट करेगा? इट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑफ सिलेक्शन कमेटी. अब उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? सो इट विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड अ लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा. अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो तब भी वैलिड होगी अगर कमेटी में कोई वैकेंसी है. What do I mean by saying vacancy is कि selection committee consists of PM, cabinet minister and biggest leader of opposition, right? लेकिन अगर इसमें से कोई नहीं भी होगा उस टाइम पे प्रेजेंट, तब भी जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी वो वैलिड होंगी. नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो सर्च कमेटी है वो कौन हेड करेगा? वो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करेगा, जो कि एक नेम मतलब लिस्ट ऑफ नेम्स देगा सिलेक्शन कमेटी को. और एलिजिबिलिटी क्या होगी पोस्ट की? कि उनकी जो पोजीशन हो वो किसके इक्विवेलेंट हो? सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के. या तो पहले वो थे या अभी वो होल्ड करते हो उस पर्टिकुलर पोजीशन को, राइट? अब सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, वो किसके इक्विवेलेंट होगी? कैबिनेट सेक्रेटरी के. दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट बिल. ठीक है, जो पहले वाला था 1991 का, उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी थी वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के अकॉर्डिंग, जितनी सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी होती थी उतनी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी होती थी. बट अब इसमें चेंज किया गया और उनकी सैलरी अब होगी कैबिनेट सेक्रेटरी की जितनी सैलरी होती है उसके इक्विवेलेंट, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, now we will understand the highlights of the bill. So उसके पहले लेट्स delve into कि आर्टिकल 324 क्या बोलता है. तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कि इलेक्शन कमीशन कंप्राइज होगा ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं. और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर मैनेजिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, conducting elections in parliament, state legislatures and the offices of president and vice president. Moving forward, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट.
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये बात पॉइंट आउट करी थी कि इलेक्शन मशीनरी शुड बी आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के वजह से ये जो बिल है इतना कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई है। एंड हमारे जो प्रीवियस लीडर्स थे, और जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये चीज़ पॉइंट करी थी कि इलेक्शन मशीनरी जो है वो शुड बी आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द government, and the members of Constitution Assembly agreed to leave the appointment mechanism to the discretion of the parliament. अब आगे देखते हैं। देखो 1991 में पार्लियामेंट ने पास किया था इलेक्शन कमीशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनकी सैलरी किसके इक्वल रखी थी, सुप्रीम कोर्ट की जज की जितनी सैलरी होती है उतनी। ठीक है, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था, जो कि उस सब प्रेसिडेंट ही जो है डिसाइड करता था। अब क्या हुआ कि ये सब वापस न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि मार्च 2023 में जो अपॉइंटमेंट होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ही नहीं करे, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। कोर्ट ने नोट किया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन प्रोसेस को मैंडेट किया, जो तब तक वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना लेती। कोर्ट ने अपॉइंटमेंट के लिए भी डायरेक्शंस दी कि अपॉइंटमेंट्स जो है कौन डायरेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और कोर्ट ने जो सिलेक्शन कमेटी कंप्राइज करी थी वो थी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब वाले बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, इसकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं। ठीक है, इसके कारण भी दिस बिल इज इन वेरी कंट्रोवर्सी। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, अपॉइंटेड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 जो कि अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको फाइनली अभी पास कर दिया गया है लोकसभा में भी। और वो पर्टिकुलर बिल रिपील करता है 1991 एक्ट को, और ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिमूवल एंड सैलरी एंड कंडीशन। So firstly we will see about the appointment of the commission. तो कमीशन सबसे पहले will be appointed by the president. रिकमेंडेशन कौन देगा, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। एक सर्च कमेटी है जो कि कौन हेड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो 5 नाम सजेस्ट करेगा, किसको, सिलेक्शन कमेटी को। और जो सिलेक्शन कमेटी है वो उस पर्सन का नाम कंसिडर कर सकती है अदर देन दो सजेस्टेड बाय द सर्च कमेटी। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो द पर्सन शुड बी ऑफ इंटीग्रिटी, हैव नॉलेज एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, और या तो वो सेक्रेटरी रहा हो टू द गवर्नमेंट, रहा हो या है अभी। ठीक है, देन टर्म एंड रीअपॉइंटमेंट। तो जो मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का विल होल्ड ऑफिस फॉर 6 years या फिर टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। और मेंबर ऑफ कमीशन जो है उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इफ एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो उनका ओवरऑल पीरियड होगा टर्म का वो 6 years से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सैलरी एंड पेंशन एंड रिमूवल। सबसे पहले सैलरी एंड पेंशन बहुत बार डिस्कस कर लिया कि सैलरी और अलाउंस और जो भी पेंशन होगी, सबसे पहले सैलरी वो कितनी होगी, जितनी कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है उसके इक्विवेलेंट होगी। पहले वाले एक्ट में इट वाज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, बट नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड। अब पहले जो उनके पास बेनिफिट्स थे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और जो पेंशन वाले थे, वो अभी भी उनके पास रहेंगे। उसके बाद टॉकिंग अबाउट रिमूवल, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव किया जाएगा सेम मैनर में ऑन द सेम ग्राउंड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, मतलब कि जो पहले वाला मेथड था उसे ही फॉलो करेंगे, और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको रिमूव किया जाएगा ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स डिस्कस कि इस बिल के साथ क्या की इश्यूज हैं जिसके कारण इट इज इन कंट्रोवर्सी। सो फर्स्टली
दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं और दो ही सबसे इम्पोर्टेंट इशू को वी विल डिस्कस। पहला इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन और दूसरा सिलेक्शन कमिटी डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है and it is responsible for conducting free and fair elections. सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार ये भी नोट किया है कि such a body should be completely insulated from any kind of external pressure from the ruling party and must not be chosen by executive exclusively। मतलब कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से completely बाहर होना चाहिए। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये नोट किया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन शुड बी इंटरेस्टेड टू पीपल हु आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लोकल प्रेशर। ऑल्सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये स्टेट किया था कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री होने चाहिए इन रियल सेंस में विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड शुड बी आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में भी ये स्टेट किया था कि एनी एक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ट्रीट्स पॉलिटिकल पार्टी इन एन अनइवन और आर्बिट्रेटरी मैनर कुड ब्रीच द राइट टू इक्वालिटी। काफी जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ बोल चुकी है अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। कोर्ट हैज also established the independence required insulation from the government during appointments and while performing its functions। अब इस बिल में काफी ऐसे प्रोविजंस है जिससे जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो अंडरमाइन होती दिख रही है। ठीक है। तो इससे इलेक्शन मतलब जो बिल है क्लियरली हमको दिख रहा है कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है वो कितना ज्यादा है एंड एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से टोटली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी उससे कंप्लीटली बाहर होना चाहिए। ठीक है। इस बॉडी के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं ठीक है वो completely फेयर होने चाहिए बट एज वी कैन सी द प्रोविजंस इन द बिल completely अपोजिट जा रहा है टू द सेड वर्ड्स। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो रहा है आज की डेट में। और जो सेकंड इशू है वो है सिलेक्शन कमिटी जो है उसको कौन डोमिनेट कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है। रूलिंग पार्टी। तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ दिया गया? आर्टिकल 324 में। ठीक है। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एम्फेसाइज किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला गया था कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होना चाहिए लेजिस्लेशन से ना कि एग्जीक्यूटिव से। ठीक है। अंटिल पार्लियामेंट इनेक्ट सच लॉ तो कोर्ट ने ये मैंडेट किया था कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा होना चाहिए। लेकिन बिल में टोटली उल्टा है। बिल इस चीज को चेंजेस करके ये प्रपोज करता है मतलब सिलेक्शन कमेटी में कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा मतलब करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन को रिमूव कर दिया गया है और दिस कॉम्पोजिशन विद द मेजोरिटी फ्रॉम रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें रूलिंग गवर्नमेंट का ज्यादा योगदान है। तो रेज कंसर्न अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका एक और प्रोविजन हमने पीछे देखा था कि अगर वैकेंसी अगर होगी मतलब मान लो ऑपोजिशन नहीं है तो बच्चा कौन? कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी नेम जो है रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये तो टोटली मतलब एग्जीक्यूटिव का रूलिंग दिख रहा है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है। तो इसीलिए दिस इज इन कंट्रोवर्सी एंड इट्स वर्थ नोटिंग कि जो अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज है जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो भी एक सिमिलर अपॉइंटमेंट पैनल को फॉलो करते हैं। और जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एंड द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनके अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एलिवेटेड स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ड्यू टू इट्स वाइटल फंक्शंस रिफ्लेक्टेड इन इट्स अपॉइंटमेंट बीइंग सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। लेकिन अभी चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा पावर एग्जीक्यूटिव को दी जा रही है रेदर देन लेजिस्लेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही उल्टा हो रहा है इसीलिए दिस बिल वाज इन कंट्रोवर्सी एंड
before finishing this video, let's see the analysis with other countries as well कि बाकी कंट्रीज में कैसे होता है. सो टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, वहाँ पे अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास रहती है. इनकी सिलेक्शन कमेटी और प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चेयरपर्सन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन राइट कोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमिश्नर ऑन जेंडर इक्वालिटी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर. यूनाइटेड किंगडम में द मोनार्क अप्रूवल बाय द हाउस. उसके बाद सिलेक्शन कमेटी और प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, यू कैन रीड अबाउट इट. एंड देन फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में दिया गया, अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट और जो कमीशन है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कंफर्म बाय द सेनेट. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नाउ इट्स टाइम टू end this video. Thank you for watching, and what are your views on this particular bill? You can share by commenting on this video. Thank you.